जय हिंद। आइए अब हम लोग जो है एक केस के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि 1994 में जो है सुप्रीम कोर्ट, भारत की सर्वोच्च न्यायालय जो है बोमाई केस में, ठीक है, इसमें अपना लैंडमार्क जजमेंट देती है। और वह लैंडमार्क जजमेंट होता है स्टेट और सेंटर के संबंधित और उससे रिलेशंस कैसे इस्टेब्लिश होना चाहिए, और किस जो है मेन इशू क्या होता है, वह मेन इशू होता है कि प्रेसिडेंट रूल का इंपोजिशन में और आर्टिकल 356 के उपयोग में। जैसे देखिए बहुत बार ऐसा सिचुएशन आया है, जैसे हम लोगों ने उदाहरण में पढ़ा था कि किस प्रकार से जो है आफ्टर इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी जो आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी के द्वारा जो लगाया गया था, तो उसके समापन के बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनती है और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जब सरकार बनकर सरकार का गठन होता है जनता पार्टी की कोलाइजन गवर्नमेंट, ठीक है, उसके बाद जनता पार्टी की सरकार ने जो कांग्रेस रूल 9 स्टेट के सीएम थे या वैसे राज्य जहां कांग्रेस का शासन था, उस राज्य को बर्खास्त कर वहां प्रेसिडेंट रूल को लगा दिए थे, आर्टिकल 356 को इंपोज कर दिए थे। अब जब जो है फिर से चुनाव हुआ तो इस बार फिर से कांग्रेस जीत कर आती है, तो इस बार जो रीजनल पार्टी होते हैं और अपोजिशन पार्टी की जहां सरकार होती है राज्य में, वहां की सरकारों को बर्खास्त कर दिया जाता है, अब इस बार कांग्रेस के द्वारा। तो बहुत बार ऐसा सिचुएशन आता है जब आर्टिकल 356 के मिसयूज, इनएप्रोप्रिएट यूज और आर्बिट्रेरीनेस, मतलब मनमाने तरीके से, मनमाने रवैया जो होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा अपनाया जाता है रीजनल पार्टी की बनाए गए और रीजन में कोई भी स्टेट्स में बनाए गए डिफरेंट पार्टी की सरकार को अदर दैन जो कि सेंटर में हो। तो कभी कभी उसे डिस्टेबलाइज करने में, उसे हटाने में जो है, इसको लेकर जो है हमेशा वाद विवाद होते रहता है। बहुत ही कंट्रोवर्शियल जो अगर कोई टॉपिक है, 3 इमरजेंसी वो कह सकते हैं अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। तो 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसको भी आर्बिट्रेरी रूप में जो है उसे कह सकते हैं लागू किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। तो उस पर भी 44वें संशोधन के द्वारा अंकुश लगाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से जब भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर और प्रोक्लेम करना हो उस परिस्थिति में जो है रिटेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिटेन जो है एक प्रकार से अप्रूवल राष्ट्रपति को मतलब मिलना चाहिए, या राष्ट्रपति उनसे रिटन अप्रूवल ले लेंगे, उसके बाद ही जो है कह सकते हैं कि इमरजेंसी डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है। उसी प्रकार जो है बोमाई केस 1994 में, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ गाइडलाइंस दिए गए थे कि आप जो है किन किन जो है गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए, किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप जो है किसी भी स्टेट के जो सरकार है उसे बर्खास्त कर सकते हैं। आपको इमरजेंसी पावर दिया गया है एज ए लास्ट रिसोर्ट, जब कोई वैकल्पिक विषय ना बचे हों उस परिस्थिति में आप आर्टिकल 356 का यूज कर सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर का भी कहना था कि आर्टिकल 356 जो है एक लास्ट रिसोर्ट के रूप में एक डेड लेटर है कि जब कोई विकल्प नहीं बचेगा केंद्र सरकार के पास तब इसका उपयोग करना चाहिए। इसका मिसयूज और कह सकते हैं ना कि आर्बिट्रेरीनेस के तौर पर कभी भी केंद्र सरकार इसका प्रयोग नहीं करेगी। लेकिन जैसे जैसे मल्टी पार्टी सिस्टम में केंद्र पर किसी और की सरकार है, राज्यों की डिफरेंट पार्टी की सरकार होती है, तो कभी कभी जो है ना सत्ता के लिए संघर्ष होते रहता है, ठीक है। तो उसी में जो है सुप्रीम कोर्ट का बोमाई जजमेंट में था जो 1994 में आया था, एक लैंडमार्क जजमेंट है, और सरकारिया कमीशन के रिकमेंडेशंस के बाद और सुप्रीम कोर्ट की बोमाई कह सकते हैं केस के बाद 1994 में जो केस इनका जो जजमेंट आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तो गाइडलाइंस सुझाए ही थे, कुछ प्रोपोजिशन दिया था, लेकिन साथ साथ जो है उन्होंने बताया था कि किस परिस्थिति में इस प्रेसिडेंट रूल को जो कह सकते हैं कि इंपोज किया जाएगा, किस परिस्थिति में, किस सिचुएशन में वह प्रॉपर होगा और किस सिचुएशन में उसे इम्प्रॉपर करार दे दिया जाएगा। तो पहले हम जान लेते हैं कि अगर ये सारी परिस्थितियां होती है, हम 6 कंडीशन देखेंगे, 6 सिचुएशन देखेंगे, अगर ये 6 सिचुएशन उत्पन्न होता है, अराइज होता है, इन दैट केस जो है सेंटर कैन इम्पोज प्रेसिडेंट रूल। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कौन सा प्रॉपर कंडीशन है जिसमें कि सेंटर को ऐसा कह सकते हैं ना कि
आर्टिकल 356 का प्रयोग करने से बचना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इफ सिचुएशन, जैसे जनरल इलेक्शन होता है, 5 साल का टर्म होता है, चाहे लोकसभा का हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का 5 ईयर का टर्म होता है। और उस 5 ईयर टर्म में, ठीक है, 5 साल के टर्म में अगर जब न्यू फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं, ठीक है, जनरल इलेक्शन होता है, तो अगर कोई भी पार्टी मेजोरिटी सिक्योर नहीं करती है, जैसे जीतने के बाद तो क्लियर पता चल जाता है कि किस पार्टी ने कितने सीट जीती है। अगर जैसे मतलब पता चलने के बाद गवर्नर तो देखते रहते हैं समाचार पत्रों में, या जो भी है, गवर्नर एक कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो उन्हें पता चल ही जाता है। हम लोग तो अब तो खैर सोशल मीडिया और टेलीविजन इतना फैल गया है कि कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 1-1 मिनट की खबर होती है। तो उस वक्त पर जो गवर्नर होते हैं वो देखते हैं कि किस पार्टी की सरकार बनने की संभावना है। अगर कोई भी पार्टी मेजोरिटी नहीं ला पाती है, बहुमत के साथ जीत कर नहीं आती है, तो गवर्नर देखते हैं कि भाई जो कह सकते हैं जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, क्या वो सरकार बना रही है, मतलब किसी दूसरे के साथ गठबंधन करके कोलाइजन। कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि प्री पोल कोलाइजन ऑलरेडी बन चुके होते हैं, ठीक है, मतलब जैसे कि इलेक्शन और चुनाव से पहले 2-3-4 पार्टियां जो है गठबंधन, महागठबंधन बना लेती है कि जीतने के बाद हम लोग सरकार बनाएंगे, स्टेट क्लियर। तो वैसे ही कोई भी पार्टी अगर मेजोरिटी नहीं सिक्योर कर पाती है और गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए गवर्नर के पास नहीं जाती है, इन दैट केस आर्टिकल 356 लगाया जा सकता है, और यह एक प्रॉपर और राइट यूज ऑफ आर्टिकल 356 है, ठीक है। आगे है डिक्लाइन मेजोरिटी। अब जैसे कोई कोलाइजन गवर्नमेंट ऑलरेडी है, लेकिन सत्ता में हमेशा संघर्ष होते रहता है। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पावर शेयरिंग और एक्वायरिंग मोर एंड मोर पावर, एक्वायरिंग मोर एंड मोर प्रिविलेज। इज दैट क्लियर? तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन उत्पन्न होती है कि कोई जो मिलीजुली सरकार होती है, कोई मतलब कोलाइजन गवर्नमेंट होती है, और वह कोलाइजन गवर्नमेंट होता है ना कि खींचतान हमेशा होते रहता है। अगर कोलाइजन भी है, ठीक है, उसमें मिनिमम कंसेंसस भी है, लेकिन मंत्री पद के लिए अच्छे कह सकते हैं कि जो भी वो इंटरनल पॉलिटिक्स उसका होता है, उसके लिए जो हमेशा अपनी ही पार्टी में कई बार कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो तो दूसरी पार्टी के साथ सरकार बनी होती है, तो सबको कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है। तो उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे 4 पार्टी मिलकर सरकार बनाई है और एक पार्टी अपना जो है बहुमत खो लेता है, कह देता है कि हम अब आपके जो है सरकार का समर्थन नहीं करते, और उसकी सरकारें गिर जाती है। इस परिस्थिति में भी यह एक प्रकार से प्रॉपर यूज ऑफ आर्टिकल 356 है। सुप्रीम कोर्ट कहती है बोमाई केस ऑफ 1994 में कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उस परिस्थितियों में जो है आर्टिकल 356 और प्रेसिडेंट रूल स्टेट में इंपोज किए जा सकते हैं। आगे है मिनिस्टर रिजाइन आफ्टर डिफीट इन असेंबली। और देखो कभी कभी क्या होता है ना कि अपोजिशन कोई मिनिस्टर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाती है, और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन हाउस में पारित हो जाता है तो मतलब पूरे के पूरे सरकार बहुमत खो दी है। अब वो पीपल के बिल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट नहीं करती। इन दैट केस पूरे के पूरे मंत्रालय को रिजाइन देना होगा, और उस परिस्थिति में जब असेंबली में डिफीट हो जाता है कोई भी मिनिस्टर वगैरह, तो सिर्फ मिनिस्टर ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे कैबिनेट जो है एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है, उसे रिजाइन करना होता है, क्योंकि अब वह बहुमत खो चुकी है, मेजोरिटी खो चुकी है, तो उसको सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो इस परिस्थिति में भी आर्टिकल 356 यूज किया जा सकता है। आगे है कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन बाय द सेंटर डिसरिगार्डेड। देखो एक संविधान में क्लियर इंडिकेशन दिया गया है संवैधानिक प्रावधानों में, ठीक है, कि अगर सेंटर कोई डायरेक्शन देता है, कोई निर्देश देता है, कोई गाइडलाइंस देता है, और उस गाइडलाइंस को, उस डायरेक्शन को अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं मानती, ठीक है, तो यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन माना जाएगा, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस माना जाएगा, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के ग्राउंड पर वहां आर्टिकल 356 इंपोज किया जा सकता है, ठीक है। तो वही है कि अगर कोई भी डायरेक्शन केंद्र सरकार के द्वारा मिलता है राज्य सरकारों को, और संविधान में क्लियरली बताया गया कि सरकार केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों का जो राज्य सरकारों से पालन करना ही होगा। हाँ, अगर कोई आपको कॉन्फ्लिक्ट लगता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन केंद्र के द्वारा दिए गए निर्णयों को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं, यह आपका अधिकार है, लेकिन तब तक आपको
केंद्र के कह सकते हैं कि अनुदेश को, उनके आदेश को मानना होगा। ठीक है, आगे है गवर्नमेंट डिलिबरेटली एक्टिंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। और मान लो कभी कभी ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हो जाता है कि राज्य की सरकारें जो है इंडिया के अगेंस्ट में कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रही हो, या फिर कोई ऐसी एंटी नेशनल गतिविधियों में संलिप्त हो। ठीक है, या कभी कभी ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन आ जाता है, जैसे भारत जो है 1947 में ऑलरेडी विभाजित हो चुका था। तो इस परिस्थितियों को देखते हुए कि कभी भी कोई भी राज्य कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट या सेपरेट नेशन का डिमांड ना करे, भारत को अगर एक रखना है तो केंद्र सरकार को अधिक पावर दिए जाने चाहिए। और उसी ग्राउंड पे कभी भी अगर जो है केंद्र को लगता है कि राज्य सरकारें जो है संविधान के प्रावधानों के जानबूझकर उल्लंघन कर रही है, ठीक है, और एक्टिंग अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत में कार्य कर रही है, उस परिस्थिति में वहां प्रेसिडेंट रूल इंपोज किए जा सकते हैं। आगे फिजिकल ब्रेकडाउन। फिजिकल ब्रेकडाउन का मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर उससे नहीं संभल रहा है, ठीक है, वहां की जो कानून व्यवस्था है वह संभाल पाने में असक्षम सिद्ध है राज्य सरकारें, तो उस परिस्थिति में केंद्र जो है फिर इंटरवीन करता है और वहां प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तो ये 6 ऐसे ग्राउंड रहे। ऑन द बिहाफ ऑफ दिस 6 ग्राउंड द सेंटर कैन impose Article 356 or President rule, and through governor they can run the state administration. Is that clear? So ये पूरे के पूरे, अब हम इसके कुछ improper यूज पढ़ेंगे। improper यूज में जैसे बदले की भावना से कार्य करना, जैसे कांग्रेस की सरकार को जनता पार्टी ने हटा दिया, और जब कांग्रेस की सरकार बनी तो फिर जनता पार्टी की सरकार को जो स्टेट में थे या फिर जो रीजनल पार्टी थी उसकी सरकार को कांग्रेस ने बर्खास्त कर दिया। तो एक प्रकार से ये द्वेष और बदले की भावना से किया गया कार्य है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के आधार पर नहीं किया गया। तो अब हम उस इम्प्रॉपर यूज के बारे में जो है पढ़ेंगे कि जो कि बोमाई केस ऑफ 1994 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दर्शाया गया है कि इन ग्राउंड पे, इन बिहाफ पे जो है इसे इम्प्रॉपर यूज माना जाएगा और इसे जो है सुप्रीम कोर्ट इंस्ट्रक्ट भी कर सकती है, और उनके पास क्योंकि जुडिशियल रिव्यू का पावर है, ठीक है, और भी बहुत सारे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है डिफेंडर, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के अनुरूप जो है निर्णय सुना सकता है। ठीक है, is that clear? So if you are the first time on my channel, then like it, share it and subscribe it, and also press the bell icon for next video and more updates. And thank you once again. Have a great day.